अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कलम कॉलेज के तवस्सुत से ऑनलाइन लेक्चर स्कीम के सेशन में मैं आप तमाम तलबा को खुशामदीद कहता हूँ। इंग्लिश सेकेंड ईयर के लेक्चर के साथ मैं हूँ महाद शरीफ। आज का हमारा लेक्चर बुक ओवरव्यू का लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर है जो कि सेकेंड ईयर का। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं। क्या है कि हमारे पास कंटेंट लिस्ट कौन कौन सी है। तो जो फर्स्ट पोर्शन है इसका वो बुक 2 का है जो कि मॉडर्न प्रोज के हवाले से है, और बुक 2 का ही सेकंड पार्ट जो है वो हीरोज़ के हवाले से है। तो यानी कि हमारी जो बुक 2 है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में प्रोज की बात होगी और पार्ट 2 में हीरोज़ की बात होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पोर्शन है वो बुक 4 है, यानी कि 2 किताबें हमारी बुक 2 एंड बुक 4। बुक 2 में प्रोज और हीरोज़ को पढ़ेंगे और बुक 4 में एक नॉवेल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। हम किसके बारे में बात करेंगे? एक नॉवेल की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो ऐसे के हवाले से है, और ऐसे में इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, क्या ऐसे से क्या मुराद है, और उसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट ऐसेस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमें तैयार भी करने हैं। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो वो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से होता है कि 5 ईडियम्स होते हैं बाज़ औक़ात, या 6 ईडियम्स होते हैं, और बाकी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं 2 या 3। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हमने तैयार करने बोर्ड में, ये भी आते हैं। हम अभी थोड़ी देर बाद पेपर पैटर्न के हवाले से भी बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट और बोर्ड के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ अकॉर्डिंग टू बोर्ड ही ईडियम्स को पढ़ा जाएगा, और जो अहम ईडियम्स होंगे इंशाअल्लाह ताला वो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिल सके। ठीक है। अगर हम ज़्यादा की बात करेंगे तो वो स्टूडेंट्स भी खौफ ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं, हम इतना लंबा नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, स्पेसिफिक होगी, इंशाअल्लाह ताला हम उन्हीं इडियम्स और फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। नेक्स्ट 6 पार्ट है जो कि ग्रामर के हवाले से है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में भी आप ग्रामर को पढ़ चुके हो। वर्ब करेक्शन आपने सिर्फ वहाँ पर पढ़ी थी, सिर्फ वर्ब के रूल्स पढ़े थे, मगर सेकेंड ईयर में आके आपको सारे रूल्स पढ़ेंगे, यानी कि सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करना पड़ेगा, टेंसेस को डिस्कस करना पड़ेगा, मगर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है। हम सिर्फ रूल्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास स्पेसिफिक या एसेंशियल ग्रामेटिकल टेक्निक्स होंगी, सिर्फ उन टेक्निक्स पे बात होगी, उसके अलावा हमारा ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं है। टेक्निक्स के ज़रिए ही इंशाअल्लाह ताला आप क्या कर पाओगे, अपना ग्रामेटिकल पोर्शन को सॉल्व कर पाओगे। नंबर 8 लास्ट पोर्शन है हमारे पास जो कि पैराग्राफ के हवाले से। पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक टेक्निक होनी चाहिए। वो टेक्निक को इंशाअल्लाह ताला पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे ताकि पैराग्राफ का जो सस्पेंस है वो पैराग्राफ में ही रहे। ठीक है। तो जितनी भी ट्रिकी टेक्निक्स हैं हमारे पास पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए, चंद देखें, उसके लिए हमारे पास जो भी पैराग्राफ आ जाएगा, कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा उर्दू में, जहां से मर्जी आ जाए, इंशाअल्लाह ताला आप उन तमाम पैराग्राफ को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट हम डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। तो हमारे पास 5 पार्ट्स डिस्कस किए हैं मैंने यहाँ पर। मॉडर्न प्रोज का फर्स्ट पार्ट है, हीरोज़ का सेकंड पार्ट है, नॉवेल थर्ड पार्ट है, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब और पैराग्राफ। ये है 5 पार्ट पे हमारी पूरी जो सेकंड ईयर इंग्लिश की बुक्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और इन्हीं 5 पार्ट पर हम क्या करेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन इसके अलावा है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड ईयर की इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो इंशाअल्लाह ताला हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट अब पेपर पैटर्न की बात करने के 22 लाहौर में जो सेकेंड ईयर इंग्लिश का पेपर है वो किस तरह आता है, किस हवाले से आता है, कौन कौन सी चीज़ें
वो पेपर सेटर जो होता है वो मुलहुज़े खातिर रखता है, क्या क्या चीज़ें वो हमें दे रहा होता है एक स्टूडेंट को। तो सेक्शन 1 जो है वो एक स्टार्ट होता है हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन से, एमसीक्यू उसमें शामिल नहीं होते हैं, मगर 20 एमसीक्यू का पेपर हमारे पास आता है। 20 एमसीक्यू में से जो 10 एमसीक्यू हैं वो अगेन फर्स्ट ईयर टाइप के हैं, मीन के सिनोनिम्स हैं, और 5 प्रपोजिशन हैं जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन से जिसका ताल्लुक है, और 5 प्योर ग्रामर के हैं, मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 अब हमारा स्टार्ट होता है जो कि सब्जेक्टिव पोर्शन का है। वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉडर्न प्रोज में से आएंगे। ठीक है, प्रोज में से, एसेज में से होंगे, तो वो 9 टोटल होंगे जिसमें से 6 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? फिर एक और हमारे पास क्वेश्चन होगा जो कि हीरोज में से होगा, उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उसमें से हमें कितनों को सिलेक्ट करना है, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा जो कि प्योर सिर्फ और सिर्फ नॉवेल गुड बाय मिस्टर जिप्स के हवाले से होगा। उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब हमारा सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट होगा। सेक्शन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो ऐसे का होगा। हमें 4 ऐसे के टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है, 1/4, मीन कि 4 टॉपिक्स होंगे, उसमें से सिर्फ एक को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से होगा। 8 टोटल ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स होंगे जिसमें से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। लास्ट हमारे पास जो पोर्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 पैराग्राफ का होगा कि हमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, जो कि बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहो तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी किताब में सबसे आसान चीज़ जो है वो पैराग्राफ की है, कि आप पैराग्राफ को कैसे ट्रांसलेट कर पाते हो। सिर्फ टेक्निक्स पे हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिससे आपको उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ जो ट्रांसलेट करना होगा वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम अपनी बुक्स की तरफ आते हैं। तो बुक 2 जो है उसमें फर्स्ट पोर्शन है मॉडर्न प्रोज का, यानी कि एसेस का। ठीक है, ऐसे इसमें शामिल होंगे, मॉडर्न ऐसे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उसमें पहला जो हमारे पास ऐसे है वो द डाइंग सन का है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड भी रखता है और बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है। इसमें इसको कहा है सर जेम्स जीन्स ने। ठीक है, अगर मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देता चलूँ तो इसमें बिग बैंग थ्योरी की बात होगी कि बिग बैंग थ्योरी से क्या मुराद है, और उसको लिटरेचर से जोड़ दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये पढ़ने के लिए, इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड हमारे पास प्रोज है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसको 2 राइटर्स ने लिखा हुआ है, डैरल बर्नट और लॉन एडवर्ड्स। ये 2 राइटर्स ने इसको राइट डाउन किया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, अगेन साइंटिफिक हवाले से है कि हमें साइंसी बुनियादों पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या है कि पुराने जो लोग थे वो साइंसी एतबार से कैसे थे और अब के जो लोग हैं वो साइंसी एतबार से कैसे हैं। पुराने हालात कैसे थे, ठीक है, साइंटिफिक बेस पे, और अब के हालात कैसे हैं। क्लियर? ये इंशाअल्लाह ताला इस हिस्से में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। एक स्टूडेंट साइकी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, यानी कि समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत मज़ेदार ये ऐसे प्रोज दिया गया हमें, जो कि हर्बर्ट ई हॉक्स ने लिखा है, जिसका पूरा नाम हर्बर्ट एडविन हॉक्स है। बहुत अच्छा राइटर है, उसने बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को क्लियर किया इस ऐसे में। नेक्स्ट हमारे पास एंड ऑफ टर्म है, जो कि एक बच्चे की, जो एक छोटा सा बच्चा होता है उसकी साइकी के हवाले से इसमें बात करेगा। वो डेविड डेचिस बहुत अच्छा राइटर है और एक बहुत बड़ी टर्म इस ऐसे में बयान करता है। यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये ऐसे है, क्या एक लफ्ज़ में बताना चाहूँ तो वो है एंटीसिपेशन। क्या है?
एंटीसिपेशन, पेश आ गई। पेश आ गई कितनी खतरनाक होती है ये इस ऐसे में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, और कितनी अच्छी होती है, उसके फायदे कितने हैं, नुकसानात कितने हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम इस ऐसे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऐसे है वो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, जेसी स्क्वेयर का लिखा हुआ है, जो कि जिसका पूरा नाम जॉन कॉलिंग स्क्वेयर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है बुक्स के हवाले से कि बुक की जो वैल्यू है वो क्या है, बुक रिकमेंडेशन पे लेवल पे कौन सी होती है, कौन सी बुक को रेफर किया जा सकता है, रिकमेंड किया जा सकता है, ये इस ऐसे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट ऐसे है हमारे पास द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, बहुत ह्यूमरस ऐसे है। ठीक है, जेरोम क्लैप का जेरोम ने लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में इसकी शॉर्ट स्टोरी आपने शॉर्ट स्टोरी नंबर 15 पढ़ी थी। ठीक है, यहां पर उसका ऐसे है जेरोम क्लैप का जेरोम का द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। ठीक है, नाम से ही बहुत मजाहिया लगता है कि एक शख्स जो बजाते खुद एक अस्पताल की मानिंद था। माय फाइनेंशियल करियर, अगेन एक ह्यूमरस राइटर का लिखा हुआ, मजाहिया मुसन्निफ का लिखा गया, ये ऐसे है स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक इसके राइटर का नाम है, एसेइस्ट का नाम है, बहुत फनी ऐसे लिखा हुआ है, बहुत मजेदार है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। माय फाइनेंशियल करियर, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, एक सोशल बैकग्राउंड के हवाले से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से, अगर कोई शख्स कोई स्टूडेंट ये मुतालिया में यानी कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उनके मुतालिया में दिलचस्पी रखता है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे होगा। चाइनाज वे टू प्रोग्रेस का बहुत अच्छा अप्रोच है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उन तमाम तलबा को समझ भी आएगी और उनको मज़ा भी आएगा कि किस तरह चाइना ने अपने आप को स्टैंड किया, कैसे उसने तरक्की की मनाजिल को तय किया। ठीक है, गैलिलियो सेंटिनी ने इसको लिखा हुआ है, बहुत अच्छे राइटर है। एना मैकेंजी का लिखा हुआ बहुत अच्छा ऐसे, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये एक सोशल लीवल है, हंगर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक जैसे कि एक बीमारी की हैसियत रखती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि वो लोग जो अपनी हैसियत से बढ़कर आबादी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वैसे तो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ये चीज़ है कि अल्लाह ताला हर जब भी किसी इंसान को इस दुनिया में भेजता है, जब भी वो किसी शख्स को तख्लीक फरमाता है, किसी सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि वो किसी जानवर को भी तख्लीक फरमाता है तो उसके रिस्क का इंतज़ाम करके रखता है। मगर अगर हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक वर्ल्ड के नुक्ता नज़र से देखें तो उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस ऐसे में बात भी की जाएगी, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते हैं पॉपुलेशन को, वो एक लेवल पे रखते हैं, एक लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोर होगी तो उसके बाद हंगर पैन भी स्टार्ट हो जाएंगी, हंगर भी स्टार्ट हो जाएगी, फाके आ जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर घर में 5 लोगों के खाने की रोटी है, अगर 7 लोग हो जाएंगे तो वो बरकत डालने वाला अल्लाह है, मगर आपके यहाँ वो चीज़ मौजूद नहीं है कि आप ये कह सकोगे कि नहीं पूरा हो जाएगा। हाँ, अल्लाह पे तवक्कल करके आप कह सकते हो कि इंशाअल्लाह ताला सब लोग इसको अच्छे से बरकत डल जाएगी और आप वो खाना खा लेंगे। मगर अगर 5 लोगों का है और वो कम पड़ जाता है तो उससे क्या होगा? हंगर शुरू हो जाएगी, फाके शुरू हो जाएंगे, भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपका पेट नहीं भर पाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऐसे है द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन, उंदरस, कुस्तुनतुनिया, ये हमारी मुस्लिम हिस्ट्री के वो नाम है कि जिनके बारे में हम सब मुसलमान बच्चों को पता होना चाहिए, हम सब मुस्लिम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारी जो तारीख है, हमारे जो
अबाउ अजदाद हैं, उनकी तारीख क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी तारीख क्या है। फिलिप के हिटी ने इसको लिखा है, जिनका पूरा नाम फिलिप क्यूरी हिटी है, जो कि इस दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े तारीख साज कैरेक्टर हैं उनमें उसका भी एक नाम है, फिलिप क्यूरी हिटी का, यानी कि मुस्तनिद तारीख साज जिनको कहा जाता है उनमें एक नाम फिलिप के हिटी का भी है। नेक्स्ट हम अपने बुक 2 के सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, हीरोज का है। तो पहला हीरो है हमारे पास फर्स्ट ईयर एट हैरो। हैरो का वर्ड अगर मैं बयान करूं तो हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे बड़े बड़े लोगों ने जिंदगी गुजारी है। हैरो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है, बहुत बड़े इदारे का नाम है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। और ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? सर विंस्टन एस चर्चिल की, ठीक है, जिसका पूरा नाम है सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल। इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम पढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास हीरो है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, जो कि जीएफ लैम ने लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी अच्छा है और वैसे भी बहुत मजेदार हीरो के हवाले से उन्होंने बात की हुई है। रॉबर्ट क्रिस्टोफर की बात है और वो किस तरह उस चीज़ को, उस पूरे डेजर्ट को वो क्रॉस करता है, ये हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो सैरो सियाहत के शौकीन लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो सफ़रनामा निगार हैं, सफ़र को लिखते हैं, सफ़र के हवाले से बहुत उन्हें लगाव होता है सफ़र के साथ, कि हम सफ़र को एंजॉय करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत मज़ेदार हीरो है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो हीरो है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का है। इसको लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की मेडिसिन की दुनिया में बहुत बड़ा इसका मकाम है। और जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा इनके हवाले से, हीरोज़ के हवाले से, फिर आपको इनको समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो हीरो वो लुइस पास्चर है। अगेन मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, तिब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है लुइस पास्चर का। पास्चराइजेशन का एक प्रोसेस आप इनके नाम से पढ़ते हैं। इसको लिखा है मार्गरेट एवरी ने, बहुत अच्छा राइटर है। नेक्स्ट हमारे पास जो हीरो है मुस्तफ़ा कमाल, अगेन मुस्लिम हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जिसने एक ऐसी इमारत खड़ी करी कि जो शायद हम में से और जो मुस्लिम दुनिया के लीडर्स हैं वो शायद ऐसा काम न कर पाए जो मुस्तफ़ा कमाल ने वो काम किया। और आज उस मुल्क का जो हुक्मरान है वो भी कुछ उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। मगर हम मुस्तफ़ा कमाल की बात करते हैं, इसको, इस हीरो को लिखा है विल्फ्रेड एफ केसल ने, यानी कि इसको तहरीर किया, इस ऐसे को विल्फ्रेड एफ केसल ने किया, जिनका पूरा नाम विल्फ्रेड थॉमस फ्रोगेट केसल है। और बहुत अच्छा उन्होंने बयान किया इसमें मुस्तफ़ा कमाल की खिदमत को, और बहुत सारे लोग जो इसके साथ अटैच थे। इसमें सुल्तान की बात की जाएगी और बहुत अच्छा ऐसे इंशाअल्लाह ताला जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। आखिर में एक उसी बुक 2 के ही पार्ट 2 में एक डायलॉग दिया है उस्मान नवीद का, लिखा गया है, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम पढ़ेंगे। बुक 4 में हमारे पास नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स का, बहुत अच्छा नावल है। और इस नावल को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके 18 चैप्टर्स हैं। उन 18 चैप्टर्स का नाम सुन के ही हम बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं कि उन 18 चैप्टर्स को याद कैसे रखा जाएगा। तो बेटा हर चैप्टर को एक एक लाइन में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ मैं, कि एक लाइन से आपको समझ आ जाएगी कि आया कि इस चैप्टर में बात क्या की जाएगी। क्लियर? इंशाअल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी नॉवेल को समझने में। तो पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1, जिसमें बात की जा रही है चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे फिर आपको नॉवेल बहुत अच्छा समझ भी आ जाएगा। मगर मैं पहले यूनिट में जो बात की जा रही है उसके तरफ इशारा कर रहा हूं कि चिप्स एक कैरेक्टर का नाम है, मिसेस विकेट एक कैरेक्टर का नाम है। चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के यहाँ कयाम पजीर है। अब वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद
मिसेस विकेट के घर में वो रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो। सेकंड यूनिट में ब्रुकफील्ड उस इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ पे चिप्स पढ़ाया करता था, तो उसकी तारीख बयान की जाएगी और चिप्स के पूरे करियर को बयान किया जाएगा यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में चिप्स के उस कमरे को बयान किया जाएगा कि जिसमें वो रिहाइश पजीर है, कितना कुशादा है, कितना वो छोटा है, तंग है, और उसके बाद ये बयान किया जाएगा कि उसमें आने वाले जो मेहमान होते हैं वो उनकी किस तरह खिदमत करता है। यूनिट नंबर 4 में उसकी मुलाकात होती है कैथरीन ब्रिजेस से, जो कि एक कैरेक्टर है चिप्स के अलावा, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है। ठीक है, चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस से कैसे मुलाकात होती है उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 में फिर चिप्स की बड़ी खुशगवार शादी हो जाती है कैथरीन ब्रिजेस से, उसके बारे में सारी मालूमात को देता है वो। यूनिट नंबर 6 इफेक्ट्स ऑफ मैरिज ऑन चिप्स, रेपुटेशन एंड जोक्स, कि उस शादी का चिप्स की शोहरत पर, इज्जत पर क्या असर होता है और उस शादी से मुतल्लिक क्या मज़ाक शुरू हो जाते हैं इंशाअल्लाह ताला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 7 कैथरीन्स ब्रुकफील्ड लाइफ, कैथरीन जब ब्रुकफील्ड में आई तो उसकी जिंदगी कैसी थी, उससे कैथरीन के आने से ब्रुकफील्ड में टीचिंग कर रहा था मिस्टर चिप्स, उसकी टीचिंग पर, उसकी दर्सो तदरीस पर क्या असरात मुयस्सर हुए, क्या असरात रूनुमा हुए, उसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 8 में हम बात करेंगे कैथरीन की डेथ की, जो कि एक ट्रैजिक डेथ होती है, जिससे एक फौरन से अलमनाक हादसा शुरू हो जाते हैं चिप्स की ज़िंदगी में। और कैथरीन की डेथ बहुत बड़ा सानहा था उसके लिए। 1 अप्रैल 1898 में उसकी डेथ हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे कैसे डेथ हुई। फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कैथरीन की वफात के चिप्स पर क्या असरात रूनुमा होते हैं, उसके बारे में चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस होगा। और यूनिट नंबर 10 1900 चिप्स की हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें रास्टन को हेड बनाया गया था। रास्टन क्या था, एक कैरेक्टर का नाम है, क्या होता है इसके साथ इंशाअल्लाह ताला यूनिट नंबर 10 में बात होगी। और 11 में जाके रास्टन के बारे में बड़ी डिटेल से गुफ्तगू होती है। 1910 में रेलवे स्ट्राइक होती है, एक उसके बारे में कहानी सुनाता है वो। 11 रास्टन एंड चिप्स गर्ल, रास्टन और चिप्स का झगड़ा हो जाता है और चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का डिसीजन इस झगड़े पर आता है। वो क्या आता है वो यूनिट नंबर 11 में बात होगी। यूनिट नंबर 12 चिप्स लास्ट डे एट स्कूल एट ब्रुकफील्ड, हिज रिटायरमेंट एंड लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। यूनिट नंबर 12 में हम बात करेंगे कि चिप्स का जो आखिरी दिन था ब्रुकफील्ड में वो कैसा था, उसकी रिटायरमेंट कैसे हुई और उसकी रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो कैसी है। यूनिट नंबर 13 में वर्ल्ड वॉर 1 की बात की जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, ब्रुकफील्ड के बहुत सारे लोग इस लड़ाई में मारे गए थे कैसे वो शॉट डाउन हुए, उसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 14 में चिप्स दोबारा से ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लेता है और एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है उसकी और वे कायम मुकाम सरबरा दोबारा से बन जाता है। यूनिट नंबर 15 जर्मन एयर अटैक होता है, चिप्स उसी अटैक के दौरान अपनी तदरीस को जारी रखता है, मजाक भी कर रहा होता है और बच्चों को हंसा भी रहा होता है और उस अटैक भी चल रहे होते हैं, बहुत ह्यूज अटैक होते हैं। और उसके बाद 1918 की बात होगी यूनिट नंबर 15 में ही, जिसमें वो इस्तीफा दे देते हैं। यूनिट नंबर 16 1930 का दिन है, चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ क़याम पजीर था और वहाँ पर बीमार पड़ जाता है। ठीक है, वो पुराने जो लड़के थे उनको रकम देता है, उन खुशामदीद कहता है, उनका वेलकम करता है और उनको जोक सुनाता है। यूनिट नंबर 17 1933 मैरीवेल के साथ चिप्स की मुलाकात होती है और इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एक लिम्फर्ड एक बच्चे का नाम है जो कि चिप्स से मिलने के लिए आता है। ये मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है और बहुत ही इसका असर भी है इस पूरे नॉवेल में। यूनिट नंबर 18 लास्ट यूनिट, चिप्स बीमार पड़ जाता है।
आखिरी मुलाकात जिस शख्स से होती है उसका नाम लिम्फर्ड है। मैरीवेल मौजूद है, मिसेस विकेट मौजूद है, कार्टराइट मौजूद है। चिप्स अपने आप को जैसे वो बेदार होता है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर? ये हमारे पास 18 यूनिट्स हैं। तो अगर आप इसका खाका समझना चाहते हो तो बेटा इससे बेहतर खाका नहीं हो सकता कि जो आपको मैंने इन 18 यूनिट्स का खाका बना के दिया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आप मुझसे रब्ता करके आप ये ले सकते हो, मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप इसको लिखो, पढ़ो, देखो और समझो कि कैसे 18 यूनिट्स में मिस्टर चिप्स की लाइफ को बयान किया जा रहा है। ठीक है? और इसको लिखने वाला जो नॉवेलिस्ट है वो भी बहुत बड़ा है, जेम्स हिल्टन है। उसकी भी कहानी इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि उसने कैसे इस नॉवेल को लिखा और कौन कौन सी चीजें उसने इस दौरान देखी। नेक्स्ट बेटा हमारा जो अपकमिंग लेक्चर है वो ग्रामर के हवाले से होगा कि हमारा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं, हम कैसे कैसे उसको पढ़ेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे हम। आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी एंडोर्समेंट कि अलकलम डिजिटल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं, नई से नई वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, वो आपको मिल सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सको। और अगर इस लेक्चर के हवाले से या किसी भी और लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अलकलम की वेबसाइट पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ौरन इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आखिर में अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखो। जैसे हम अपने साथ वालों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें किसी और के ख्याल रखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है? अपना भी ख्याल रखो, अपने हमसाए का भी ख्याल रखो, अपने साथ बैठे हुए शख्स का भी ख्याल रखो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी इसकी जज़ा देगा आपको और आपको दुनिया में भी वो कामयाब व कामरान करेगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन या रब्बल आलमीन। आज के इस लेक्चर से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।